कंप्यूटर टेक्नीशियन गुरुजी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको Lenovo G580 लैपटॉप को कंप्लीटली डीअसेंबल करके एक एक पार्ट्स खोल करके दिखाने वाला हूं। सभी पार्ट्स के बारे में जानकारी देने वाला हूं। कैसे इस लैपटॉप का कीबोर्ड फिट किया जाता है, कैसे हार्ड डिस्क को फिट करना है, कैसे रैम को इंस्टॉल करना है, सारा कुछ आपको डिटेल में दिखाने वाला हूं। एक एक पार्ट्स आपको Lenovo G580 का खोल करके मैं आज आपको दिखाने वाला हूं। ये वीडियो काफी ज्यादा नॉलेजेबल होने वाली है। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो इस लैपटॉप के बारे में G580 मॉडल का सारा पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाएगा। एक एक पार्ट्स का नाम आपको बता दूंगा, सभी पार्ट्स को खोल करके आपको दिखा दूंगा, कैसे कीबोर्ड फिट करना है, कैसे रैम फिट करना है, A to Z कंप्लीट डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखते रहिए। दोस्तों, ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है Lenovo G580 लैपटॉप। इस लैपटॉप को मैंने अभी उल्टा कर दिया है। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि कीबोर्ड को कैसे रिप्लेस करना है। देखिए, कीबोर्ड को रिप्लेस करने के लिए कंप्लीट लैपटॉप खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 3 स्क्रू है। मैं एक एक करके आपको अभी 3 स्क्रू को खोलूँगा। वो 3 स्क्रू खोलने के बाद कीबोर्ड जो है बाहर आ जाएगा। इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कीबोर्ड कैसा है। तो सबसे पहले कीबोर्ड को खोलते हैं। तो ये देखिए, बैक साइड में देखिएगा एक बड़ा सारा कवर है। कवर के बाहर 2 स्क्रू ऑलरेडी है। ये जो स्क्रू आपको दिखा रहा हूं अभी मैं, सबसे पहले इसको खोल लीजिए। इसके बाद बैक साइड में और एक स्क्रू है, सेकंड स्क्रू खुल गया। अब जो तीसरा स्क्रू है वो एक कवर के नीचे है। पहले हमें इस कवर को खोलना पड़ेगा। बैक साइड में देखिए एक कवर है, इस कवर का स्क्रू को खोल लेते हैं। अब कवर को थोड़ा सा स्लाइड करना है, पुश करना है, कवर अलग हो जाएगा। अब तीसरा स्क्रू जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर एक कीबोर्ड का मार्क होगा, इस जगह पर एक कीबोर्ड का मार्क है, यहाँ पर एक स्क्रू है। इस स्क्रू को खोल लेंगे। देखिए, अगर आपको सिर्फ कीबोर्ड को ही रिप्लेस करना है तो पूरा कंप्लीट लैपटॉप का एक एक पार्ट्स खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। कीबोर्ड सिर्फ 3 स्क्रू खोलने के बाद जो कीबोर्ड है वो बाहर आ जाएगी। आप लैपटॉप को सीधा कर लेते हैं। कीबोर्ड जो है ऊपर तरफ से निकलेगा इसका। हाँ, ये देखिए कीबोर्ड है। अब 3 स्क्रू को हमने खोल दिया है। अब कीबोर्ड को देखिए, अभी स्क्रू खोलने के बाद आसानी से जो मैंने आपको दिखाया था अभी आराम से देखिए कीबोर्ड खुल गया है। अब कीबोर्ड का बैक साइड आपको दिखा देता हूँ मैं, देखने में कैसा होता है। पहले मदरबोर्ड पे जो केबल लगी हुई है देखिए, ये लॉक के मदद से लॉक को आसानी से है। ये लॉक किसी प्रकार से अगर डैमेज हो गया ना तो सीधा ये लॉक मदरबोर्ड के ऊपर ही रहता है। इसलिए थोड़ा केयरफुल होकर के इस लॉक को खोलना है आसानी से। हाँ, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसानी से खुल जाता है। बैक साइड में आपको दिखाता हूँ अभी। ये फ्रंट साइड हो गया, बैक साइड भी दिखा देता हूँ आपको मैं। जो बैक साइड है यहाँ पर आप देखिए 3 स्क्रू का जगह है, 3 स्क्रू का जगह है। ये 3 स्क्रू जो लगे हुए थे यहीं लगे होते हैं। तो ये कीबोर्ड बाहर हो गया। अगर मान लीजिए आपका कीबोर्ड खराब हो गया है तो दोस्तों ये सब कीबोर्ड रिपेयर वगैरह नहीं होता है। तो इस केस में हमें कीबोर्ड को रिप्लेस ही करना होता है। तो कीबोर्ड आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। हमारा नंबर भी हम आपको दे देंगे अभी आपको डिस्क्रिप्शन में। अगर कीबोर्ड वगैरह चाहिए तो आप लोग कांटेक्ट करके बात कर सकते। तो अब मैं नेक्स्ट आपको दिखाता हूँ कि कैसे हार्ड डिस्क को रिप्लेस करना है। दोस्तों, ये जो लैपटॉप है G580, इस मॉडल पे लगी होती है SATA हार्ड डिस्क। नॉर्मल जो हार्ड डिस्क होती है किसी भी लैपटॉप में, सेम वही हार्ड डिस्क लगी होती है। बैक साइड में अभी हमने खोला ही था, आपको दिखाया ही हमने। तो बैक साइड में जो है हार्ड डिस्क लगी होती है। हार्ड डिस्क देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये लगी होती है। यहाँ पे 2 स्क्रू है। ये 2 स्क्रू खोलने के बाद जो है हार्ड डिस्क जो है फ्री हो जाती है। तो थोड़ा सा स्लाइड करना है इसको। अभी स्लाइड करने के बाद आप देखिए हार्ड डिस्क बाहर इजेक्ट हो जाती है। इस तरीके से अब हार्ड डिस्क को बाहर निकाल देते हैं। अगर मान लीजिए लैपटॉप में हार्ड डिस्क का प्रॉब्लम है तो आपको मार्केट में आसानी से हार्ड डिस्क मिल जाती है। आप मार्केट से हार्ड डिस्क खरीद कर रिप्लेस कर सकते हैं। और कई बार अगर आपको लैपटॉप को पहले से ज़्यादा बेहतर स्पीड चाहिए और ज़्यादा स्पीड चाहिए तो हार्ड डिस्क को रिप्लेस करके आप SSD भी रिप्लेस कर सकते हैं, जिससे कि लैपटॉप पहले से ज़्यादा बेटर फास्ट हो जाएगा। और अब देखिए हार्ड डिस्क एक किट के अंदर माउंट है। तो हार्ड डिस्क को हम लोग उस किट से भी बाहर निकाल के आपको दिखाते हैं। ये देखिए, जैसे मैंने आपको बताया हार्ड डिस्क इस किट के अंदर माउंट है। इसमें स्क्रू लगे होते हैं बोथ साइड में। बोथ साइड में स्क्रू लगे होते हैं।
इन स्क्रू को खोलना है तो ये जो कैबिनेट है हार्ड डिस्क का उससे ये बाहर निकल जाएगी। जब आप हार्ड डिस्क खरीदोगे बाजार से तो ये बॉडी आपको नहीं मिलेगी, ये बॉडी आपको पुरानी वाली यूज़ करनी पड़ती है। सिर्फ ये जो SATA हार्ड डिस्क है, या अगर आप चाहते हो तो SSD लगाना है वो भी आप इस पर लगा सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट आपको दिखाने वाला हूँ रैम। दोस्तों इसमें जर्नल रैम लगता है, एक DDR3 का रैम जो होता है, DDR3 का रैम लगता है। इसके अंदर 2 स्लॉट लगे हुए हैं रैम की, जिसमें पहले से देखिए आप एक रैम यहाँ लगा हुआ है और एक रैम लगाने की जगह है। मान लीजिए इसमें मैं अभी मैंने लगा के रखा हुआ है 4 GB, और स्पीड अगर इंक्रीज करना है तो 4 GB का और एक रैम यहाँ लगा सकते हैं, स्लॉट खाली है। अब मैं रैम को बाहर निकाल के आपको दिखाता हूँ कि रैम जो है देखने में कैसा है। जो जनरल DDR3 रैम होते हैं सेम वही रैम इस पर लगा हुआ है। मान लीजिए कभी रैम खराब हो गया तो आप इस रैम को निकालिए। ऐसा भी कर सकते हैं आप, इस रैम को किसी और लैपटॉप में चेक कर लीजिए कि ये ठीक है कि नहीं, अगर ख़राब है तो दूसरे रैम के साथ रिप्लेस कर लीजिए। तो ये रैम भी मैंने आपको दिखा दिया है। अब दोस्तों जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है फ़ैन को लेकर के, अब मैं आपको इस लैपटॉप का जो फ़ैन है वो भी दिखाने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको बैटरी दिखा देता हूँ। इसके अंदर जो बैटरी लगी होती है वो बैटरी को अगर आपको रिप्लेस करना है कभी भी, तो बैटरी को रिप्लेस करने के लिए कंप्लीट लैपटॉप को खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। बैटरी इसके बैक साइड में 2 स्लाइडर बटन दिए हुए हैं, उसको स्लाइड करना है और बैटरी बाहर आ जाएगी। बैटरी जनरली मार्केट में आपको 1900-2000 रुपये के आसपास में बैटरी मिल जाती है। जनरली इस बैटरी का लाइफ होता है 2 से 3 साल। अगर बैटरी आपको कोई भी डाउट है तो मार्केट में जाके आप बैटरी परचेज कर सकते हैं। बैटरी को आसानी से लैपटॉप में रिप्लेस कर सकते हैं। बैटरी रिप्लेस करने के लिए कंप्लीट लैपटॉप को खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी मैंने जो इस पर बैटरी लगा रखी थी वो हैको की बैटरी है। मैं आपको नज़दीक से दिखा देता हूँ बैटरी को। ये देखिए, ये एक बैटरी लगी हुई थी इस पर, जो कि मेरी नई बैटरी है, कुछ दिन पहले ही मैंने इस पर लगाई है। तो बैटरी अगर आपकी ख़राब हो जाती है तो मार्केट में आपको मिल जाएगी, आप आसानी से बैटरी परचेज कर सकते हैं। अब मैं लैपटॉप को और डिटेल में खोलता हूँ। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसका फ़ैन। देखिए कई बार क्या होता है, लैपटॉप मान लीजिए आपने साल 2 साल के लिए यूज़ कर लिया है तो लैपटॉप के फ़ैन के अंदर डस्ट वगैरह हो जाता है। कई बार देखेंगे आपका लैपटॉप ओवर हीट हो रहा है, बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है। तो सबसे पहले क्या करना है, लैपटॉप को खोलना है। डायरेक्टली फ़ैन को रिप्लेस नहीं करना होता है। सबसे पहले लैपटॉप को खोलना है, इसके जो वेंटिलेशन है, हीट सिंक है, फ़ैन है, उस एरिया को कम्प्लीटली क्लीन कर लेना। काफ़ी ज़्यादा डस्ट होता है उसके अंदर में, तो डस्ट को कम्प्लीटली क्लीन करने के बाद लैपटॉप को कम्प्लीटली फिटिंग करना है। इसके बाद चेक कर लेना है कि प्रॉब्लम जो है सॉल्व हुई है कि नहीं हुई है। कई बार मतलब अधिकतर बार लैपटॉप का फ़ैन को, हीट सिंक को क्लियर करने के बाद आपको जो ये ओवर हीट की प्रॉब्लम है सॉल्व हो ही जाती है। अगर सॉल्व नहीं भी होती है तो मार्केट में आपको आसानी से ये फ़ैन जो है मिल जाएगा। इस फ़ैन को भी आप रिप्लेस कर सकते हैं। अब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा रहा हूँ कि फ़ैन को रिप्लेस कैसे करना है। फ़ैन को सर्विस करने के लिए सबसे पहले बैक साइड में और जो बचे हुए स्क्रूज है, एक एक करके सारे स्क्रूज को खोलने हैं। आसानी से खुल जाएंगे ये। अब एक एक करके जितने स्क्रूज को हम लोग सारा खोलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लैपटॉप को सीधा कर लेंगे और जो टच पैड का हिस्सा है, जो माउस का हिस्सा है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं माउस टच पैड, उस टच पैड का हिस्सा को ऊपर की तरफ खोल लेंगे बाहर। देखते हैं, मैं एक एक करके आपको सभी चीज़ दिखा रहा हूँ। ये देखिए राइटर है, इसमें लगा होता है नॉर्मल SATA राइटर। तो जब हम लोग फ़ैन को रिप्लेस कर ही रहे हैं तो राइटर को भी बाहर करना होगा। तो राइटर भी मैं आपको दिखाई देता हूँ। ये देखिए बैक साइड में देखिए राइटर का जो पोर्ट है वो 2 साइड में डिवाइडेड है। 2 साइड में जो भी पोर्ट डिवाइडेड होती है ये होती है SATA। इसका मतलब ये जो राइटर है ये है इंटरनल SATA राइटर। ये जो राइटर है वो है इंटरनल SATA राइटर। ये आप देख सकते हैं। कई बार क्या होता है डिस्क वगैरह रीड करना बंद कर देती है, तो ये राइटर भी आपको आसानी से मार्केट में मिल जाता है। ये सब जनरली रिपेयरेबल नहीं है। राइटर डायरेक्टली हम लोग भी रिप्लेस ही करते हैं। अभी हम लोग खोल रहे हैं वाईफाई कार्ड। देखिए जो वाईफाई कार्ड है ये भी बहुत छोटा सा एक पार्ट है। जनरली ये ख़राब नहीं होता है, बहुत रेयरली ये ख़राब होता है। वाईफाई तो आप सभी ने यूज़ किया ही होगा। तो ये जो कार्ड है, इस कार्ड के वजह से ही हम लोग वाईफाई यूज़ कर पाते हैं।
इस कार्ड से आपने देखा होगा अभी 2 वायर हमने बाहर निकाले हैं। ये जो है इसके एंटीना के वायर है। ये 2 वायर को लूज कर लेना है। अब नेक्स्ट स्टेप में आगे जाते हैं। अब देखिए फ्रंट साइड को मैं दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पर जो टच पैड है, यहाँ पर देखिए एक स्क्रू है। जहाँ हमने कीबोर्ड लगाया हुआ था उसके नीचे हिस्से में एक स्क्रू है। उस स्क्रू को पहले खोल लेना है जिससे कि बॉडी लूज हो जाए। स्क्रू को पहले खोल लीजिएगा। और ये जो केबल्स है, देखिए ये जो केबल अभी हम लोग खोल रहे हैं, ये केबल है ऑन ऑफ स्विच की केबल। ऑन ऑफ स्विच मतलब जिस बटन से हम लोग लैपटॉप को ऑन करते हैं वो केबल जाकर के मदरबोर्ड पे लगी है, उसको पहले लूज कर लेंगे। ये सब केबल थोड़ा केयरफुली खोलना है। ऐसे कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन ज़्यादा हड़बड़ी में इस केबल्स को नहीं खोलना है। नहीं तो क्या होता है, कई बार केबल डैमेज हो जाती है, कई बार केबल जहाँ लग रही होती है वो पोर्शन भी डैमेज हो जाता है। इसीलिए बस थोड़ा सा आराम से इस केबल्स को खोलना है। अभी देखिए दोनों केबल मैंने ऑन ऑफ स्विच की केबल, टच पैड की केबल, ये सारा मैंने खोल दिया है। अब टच पैड को लैपटॉप से अलग कर देंगे। यहाँ पर देखिए स्क्रू हमने जब खोल लिया है तो ये बॉडी लूज हो गई है। थोड़ा सा इस पर प्लास्टिक के लॉक्स लगे होते हैं, उस लॉक्स को केयरफुली हम लोग को अनलॉक कर लेना है। इसके बाद देखिए टच पैड जो है अलग हो गया है। अब देखिए मैं टच पैड भी आपको डिटेल में दिखा देता हूँ। ये टच पैड का बैक पोर्शन है ये वाला। कई बार टच पैड खराब हो जाता है, मतलब मान लीजिए कि आपने सारा कुछ ठीक करके रखा हुआ है, सारा कुछ फिटिंग वगैरह प्रॉपर है, लेकिन टच जो है काम कर ही नहीं रहा। आपका जो ट्रैक पैड है, टच पैड है, वो काम कर ही नहीं रहा है। उस केस में ये जो टच पैड है ये पूरा का पूरा जो बॉडी के साथ भी आपको अलग से मिल जाता है, या फिर इस मॉडल में अलग से भी टच पैड को रिप्लेस कर सकते हैं। अब देखिए आपको लैपटॉप का मदरबोर्ड थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा होगा। ये जो है लैपटॉप का मदरबोर्ड है, और आप देख सकते हैं ये फैन कितना गंदा है ना, पूरा डस्ट लगा हुआ है। अब हम लोग देखिए फैन को सर्विसिंग करते हैं। जब भी ओवरहीट की प्रॉब्लम आती है ना, फैन की तरफ से आप देखेंगे गर्म हवा बाहर आ रही है, तो उस समय सबसे पहले फैन को खोला जाता है और उसको ब्रश के मदद से कंप्लीटली सर्विसिंग कर दिया जाता है। इसके बाद कंप्लीट फिट करके हम लोग देखते हैं कि सर्विस करने के बाद जो फैन है प्रॉपर रिजल्ट दे रहा है कि नहीं। अगर उसके बाद भी प्रॉपर रिजल्ट नहीं दे रहा है तो उस केस में हमें फैन को रिप्लेस करना होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। अभी स्टेप बाय स्टेप फैन को कैसे खोलना है, कैसे सर्विस करना है, वो भी आप देखेंगे। मदरबोर्ड पे लगी हुई जो भी केबल्स है उन सबको बाहर करना है। सबसे ज़्यादा सावधानी हमें रखना है केबल को निकालते वक्त, केबल कहीं भी डैमेज ना हो जाए। अभी देखिए हम लोग मदरबोर्ड पे काम कर रहे हैं, इसलिए जो भी काम है वो बहुत केयरफुली करना है। देखिए ये बहुत ज़्यादा आसान है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन आराम से करना है, इतना हड़बड़ाना नहीं है, केयरफुली ये सारा काम को करना है। ये देखिए मदरबोर्ड को हम खोल रहे हैं अभी। ये केबल को भी निकाल लेंगे बाहर। अब देखिए मदरबोर्ड जो है कम्प्लीटली अलग हो गया है। अब लैपटॉप को साइड कर देते हैं हम लोग और फिर फैन को आपको दिखाते हैं खोल करके। ये देख सकते हैं आप, फैन जो है काफ़ी ज़्यादा डस्टी है। इस फैन को भी बाहर निकाल लेते हैं हम लोग। देखिए मैं आपको डिटेल पूरा एक एक स्टेप आपको दिखा रहा हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आपको आसानी से आप फैन को खोल पाएंगे। जैसे कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, सिर्फ केयरफुल रहना है। ये देखिए अभी जो स्क्रू खोल रहे हैं इसको बोलते हैं हीट सिंक। अभी हीट सिंक को हम लोग अलग कर देंगे और फैन उसके बाद आपको दिखाई देगा।
ये जो केबल अभी हमने खोला है ये फ़ैन का केबल है जो मदरबोर्ड पे कनेक्ट होता है। वहाँ से ही मदरबोर्ड से ही इस फ़ैन को सप्लाई मिलती है इस केबल के थ्रू। अभी आप देख सकते हैं, मैं नज़दीक से एकदम क्लोज व्यू आपको दिखा रहा हूँ कितना गंदा है। फ़ैन को अभी निकालते हैं, फ़ैन को अभी हीटसिंक से अलग कर देते हैं। ये देखिए ऊपर हिस्से में कुछ स्क्रू लगे हुए हैं, उस स्क्रू को हम लोग खोल लेते हैं जिससे कि फ़ैन जो है अलग हो जाए। ये पेस्टिंग को अलग कर लेना है पहले जिससे कि फ़ैन लूज़ हो जाए। अब देखिए फ़ैन आसानी से अलग हो गया है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया एक ब्रश के मदद से इस फ़ैन को सर्विस कर सकते हैं। ये हीटसिंक आप देख रहे हैं, हीटसिंक के बगल में पूरा डस्ट जमा हो गया है। ये देखिए, ये अलग करना है, सर्विस करना है इसको, इसके बाद फिट करना है। फिलहाल अभी हम आपको पूरा एक एक पार्ट्स खोल के दिखा रहे हैं, इसलिए अभी हमारा मकसद ये नहीं है कि इसको सर्विस करना है। फिलहाल हमारा लैपटॉप जो है बिल्कुल ओके ही चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट मैं आपको सब पार्ट्स दिखाने के लिए इस लैपटॉप को कम्प्लीटली खोल रहा हूँ। अब मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको दिखाने वाला हूँ प्रोसेसर का क्लोजअप व्यू दिखाऊंगा। जनरली देखिए प्रोसेसर जो है बहुत रेयरली ख़राब होता है। ये आपको प्रोसेसर का व्यू दिखा देता हूँ। प्रोसेसर को मदरबोर्ड से कैसे अलग करना है वो भी आपको दिखाता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको मदरबोर्ड दिखाने वाला हूँ और मदरबोर्ड के कुछ बेसिक कंपोनेंट जो इस पे लगे हुए हैं उसका थोड़ा सा आपको एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ कि किस कंपोनेंट को क्या कहा जाता है। सबसे पहले आपको प्रोसेसर को मैं जो है खोल के दिखाता हूँ। जैसे देखिए स्क्रूड्राइवर को यहाँ लगाना है और थोड़ा सा मूव कर देना है। अब प्रोसेसर जो है लूज हो जाएगा, अनलॉक हो जाएगा। अब बहुत केयरफुली प्रोसेसर को बाहर निकालना है। देखिए प्रोसेसर में एकदम छोटी छोटी पिन्स है, आप बहुत आराम से इसको बाहर निकालिए, पिन वगैरह बैंड नहीं होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं प्रोसेसर को मैंने निकाल दिया है। अब मदरबोर्ड का क्लोजअप व्यू आपको दिखाता हूँ, कहाँ पर क्या है थोड़ा बता देता हूँ। अब देखिए प्रोसेसर तो जस्ट अभी आपको निकाल के दिखाया है मैंने। थोड़ी देर पहले हमने रैम को निकाला था। अब रैम के स्लॉट्स का आपको क्लोजअप व्यू दिखा देता हूँ कैसे होती है। ठीक है, इसके बाद एक सीमोस की बैटरी लगी हुई है। देखिए आप 3 वोल्ट की ये बैटरी होती है। कई बार देखिए लैपटॉप में डेट एंड टाइम सेव नहीं होता है, एरर आता है। डेट आप बार बार सेव करते हो, कुछ दिन के लिए बंद करते हो, वापस ऑन करते हो तो देखते हो डेट एंड टाइम सेव नहीं है। तो ये जो सीमोस की बैटरी है, इस बैटरी की वजह से ही आपका ये डेट एंड टाइम सेव रहता है। तो बैटरी बहुत सस्ती होती है, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं होती है। 20 से 50 रुपये के बीच में आपको लोकल मार्केट में कहीं भी मिल जाएगी। इस बैटरी को रिप्लेस करने से डेट एंड टाइम का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है। मैं आपको इस मदरबोर्ड की मेन चिप भी दिखा देता हूँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट चिप है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब देखिए लैपटॉप के मदरबोर्ड के बैक साइड में इसका मेन जो चिप लगा हुआ है जिसको हम PCH बोलते हैं। तो लैपटॉप के बोर्ड को रिवर्स करते हैं। ये देखिए मैं आपको एकदम क्लोजअप व्यू दिखाने वाला हूँ आज। हाँ, ये जो आप चिप देख रहे हैं हरी कलर की, जो ग्रीन कलर की चिप है, यही इस लैपटॉप का PCH है। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस मदरबोर्ड का यही है। दोस्तों ये कोई हॉटगन की मदद से आप नहीं खोल पाएंगे। इसके लिए एक स्पेशल मशीन आती है जिसको कहा जाता है BGA, मतलब बॉल ग्रिड एरे। इस मशीन के जरिए इसको लगाया जाता है और उस मशीन के जरिए इसको खोला जाता है। ये नॉर्मली लोकली लोग नहीं कर पाते हैं, इसके लिए स्पेशलिस्ट होते हैं। स्पेशल मशीन होती है जिसके जरिए इस बोर्ड के इस पार्ट को खोला जाता है और फिर दोबारा फिट भी किया जाता है। अब मैं आपको और आगे ले जाता हूँ। अब मैं नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इसका वो दिखाने वाला हूँ, जो है IO चिप, मतलब इनपुट आउटपुट चिप है। बोर्ड के काफ़ी ज़्यादा हिस्सा को ये कंट्रोल करती है, स्पेशली कीबोर्ड का जो फंक्शन होता है वो इस चिप के अंदर ही होता है। ये आपको दिखा रहा हूँ यहाँ, ये आप जो देख रहे हैं ये है IO चिप। अब मैं नेक्स्ट आपको दिखाने वाला हूँ जो इसका वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है ग्राफिक, इसका जो GPU है। हाँ, ये आप जो देख रहे हैं जिसके ऊपर थोड़ा सा पेस्ट भी लगा हुआ है जो इसको ठंडा रखता है, इसका हीटसिंक कंपाउंड है।
ये चिप को कहा जाता है GPU। अब मैंने आपको बोर्ड का ऑलमोस्ट सभी चीज़ दिखा दिया है। एक बार साइड के पोर्ट्स भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए जो ब्लू कलर की आप 2 पोर्ट्स देख रहे हैं, जो ब्लू कलर की 2 पोर्ट्स है, ये है USB 3.0। इसके बगल में एक पोर्ट आप देख रहे हैं, ये है HDMI पोर्ट, HDMI। और दूसरा आप जो इसके बगल में देख रहे हैं, ये LAN पोर्ट है, जहाँ पर हम Cat 5 और Cat 6 की जो नेटवर्क की केबल है वो डालते हैं। इसके बगल में जो पोर्ट है वो VGA पोर्ट है। VGA पोर्ट मतलब जैसे मान लीजिए आप इस लैपटॉप को जब ऑन करते हैं, इसका जो डिस्प्ले है इसका इंटरनल स्क्रीन में आता है। कई बार हमें डिस्प्ले और बड़ा चाहिए होता है, एक्सटर्नल डिस्प्ले चाहिए होता है, या प्रोजेक्टर पे डिस्प्ले लगाना होता है। इस केस में हम इस पोर्ट को, VGA पोर्ट को यूज़ करते हैं। कई बार HDMI पोर्ट को भी यूज़ करते हैं। अब मैं नेक्स्ट आपको लैपटॉप का बेस दिखा रहा हूँ, जहाँ पर हमने मदरबोर्ड को फिट किया हुआ था। कई बार दोस्तों देखिए, जो बॉडी को काफ़ी बार यूज़ करने के बाद, फ्लैप करने के बाद लैपटॉप का जो बेस है वो टूट जाता है। इस केस में बेस भी आपको आसानी से मार्केट में मिल जाता है। बेस में आपको क्लोजअप व्यू दिखा देता हूं। देखिए जब लैपटॉप के LCD को हम लोग नीचे ऊपर करते हैं तो बेस में जहां पे कनेक्ट होता है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। इस जगह पर लैपटॉप का जो ऊपर का हिस्सा है, LCD वाला हिस्सा है, वो बेस से जाके कनेक्ट होता है। जब भी हम लोग लैपटॉप की LCD को ऊपर नीचे करते हैं तो ये जो पोर्शन है मैं आपको दिखा रहा हूँ, यही यूज होता है। और बहुत बार ज़्यादा ऊपर नीचे करने के बाद या कोई फिजिकल डैमेज होने के बाद ये जो हिस्सा है टूट जाता है। इस केस में आपको बेस को रिप्लेस करना होता है। बेस आपको आसानी से मिल जाता है मार्केट में। जो मॉडल है हमारे लैपटॉप का है वो है G580। आप किसी भी वेंडर को अगर बोलेंगे कि मुझे G580 का बेस चाहिए तो आपको ये बेस मार्केट में मिल जाता है। अब मैं लैपटॉप का जो ऊपर का हिस्सा है, जो स्क्रीन का हिस्सा है, जो LCD का हिस्सा है वो खोलने वाला हूँ। और फिर LCD कैसी लगी होती है इसमें, इसका डिस्प्ले केबल, इसका वेब कैम, इसका हिंजेस, ये सारा आपको दिखाऊंगा। अब मैं आपको LCD का हिस्सा पूरा खोल रहा हूं। जो फ्रंट साइड है उसको कहा जाता है बेजल। इसके बाद निकलेगी स्क्रीन, जो इस पे लगी हुई है 15.6 की नॉर्मल स्क्रीन लगी हुई है। तो स्टेप बाय स्टेप आप देखते रहिए। सबसे पहले जो हिंजेस का स्क्रू है उसको खोल लेना है। दो हिंजेस लगी होती है इसमें, एक लेफ्ट में एक राइट में। पहले दोनों का स्क्रू हम लोग खोल लेंगे। स्क्रू खोलने के बाद जो LCD का पोर्शन है वो नीचे का हिस्सा जो बेस है उससे अलग हो जाएगा। जस्ट एक केबल लगी होती है, जो केबल है डिस्प्ले केबल, और साथ ही साथ और एक केबल जो LCD से बाहर निकली है वो है आपकी वाईफाई की एंटीना की जो केबल है वो निकली होती है। उसको बेस से हम लोग अलग कर लेंगे। आप देख रहे हैं अभी हम लोग जो अलग कर रहे हैं ये है LCD की केबल। जो वाईफाई की केबल है उसको अलग कर रहे हैं, एंटीना केबल को अलग कर रहे हैं। अब देखिए LCD का जो हिस्सा है बिल्कुल सेपरेट हो चुका है लैपटॉप के बेस के हिस्से से। नीचे का हिस्सा और ऊपर का हिस्सा दोनों का दोनों अभी सेपरेट हो चुका है। अब देखिए LCD का जो पैनल है वो अलग हो गया है। अब आसानी से हम पैनल के बेजल को खोल लेंगे। यहाँ देखिए स्क्रू लगा हुआ है, एक स्क्रू लेफ्ट में होगा, एक स्क्रू राइट में होंगे। दोनों स्क्रू को खोल लेंगे। इसके बाद बेजल को सेपरेट कर देंगे। इसके बाद स्क्रीन जो है डायरेक्टली आपको दिखने लगेगी। इस पे लगी होती है 15.6 की नॉर्मल LED, जो कि 40 पिन की स्क्रीन होती है। लैपटॉप में ज्यादातर प्रॉब्लम आती है, स्क्रीन जो है ब्रेकेज होती है, टूट जाती है। कई बार लैपटॉप के गिरने से, चोट पाने से, चोट पहुंचने से लैपटॉप की स्क्रीन जो है डैमेज हो जाती है, जिसके कारण हमें स्क्रीन को रिप्लेस करना होता है। मार्केट में अगर आप बोलेंगे किसी को भी कि मुझे 15.6 की नॉर्मल 40 पिन की स्क्रीन चाहिए तो आसानी से आपको ये स्क्रीन मिल जाएगी। स्क्रीन के बैक साइड में एक केबल लगी होती है जिसको कहा जाता है डिस्प्ले केबल, जो केबल स्क्रीन को और मदरबोर्ड को कनेक्ट करती है। बहुत बार देखिए पिक्चर क्वालिटी खराब हो जाती है, क्योंकि जो केबल है वो जब भी हम लैपटॉप को फ्लैप करते हैं
स्क्रीन को ऊपर नीचे करते हैं तो जो केबल है उसमें थोड़ा बहुत चोट पहुंचता है, जो थोड़ा बहुत दिक्कत आती है। बहुत ज़्यादा यूज़ होने के बाद लैपटॉप की जो डिस्प्ले केबल भी कई बार ख़राब हो जाती है। तो डिस्प्ले केबल को रिप्लेस करने के लिए स्क्रीन को खोलना होता है। स्क्रीन के बैक साइड में डिस्प्ले केबल है। स्क्रीन को खोलने के बाद नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको डिस्प्ले केबल का क्लोजअप व्यू दिखा दूंगा। तो ये अब हमने स्क्रीन को अलग कर दिया है। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन का बैक पोर्शन मैं आपको दिखा रहा हूं। ये है 15.6 नॉर्मल 40 पिन की स्क्रीन। मेरे पास जो लैपटॉप में स्क्रीन अभी लगी हुई है ये LG कंपनी की है। ऐसे मार्केट में आपको दूसरे कंपनी की भी मिलेगी तो वो भी आसानी से इसमें सपोर्ट कर लेगी। अब मैं डिस्प्ले केबल को अलग कर देता हूं। देखिए, अगर लैपटॉप का डिस्प्ले केबल खराब हो जाता है तो डिस्प्ले केबल आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। आप डिस्प्ले केबल को खोल करके ले जा सकते हैं, किसी भी वेंडर के पास दिखा सकते हैं, या मॉडल नंबर भी अगर आप बताएंगे कंप्लीट मॉडल नंबर तो भी आपको डिस्प्ले केबल मिल जाती है। अब ये दो साइड में आप देखिए हिंज है। जब भी लैपटॉप को हम लोग फ्लैप करते हैं, लैपटॉप को ऊपर नीचे करते हैं तो ये हिंज की मदद से ही ऊपर नीचे होता है। तो कई बार ये हिंज टूट जाती है तो उस केस में आपको आसानी से मार्केट में हिंजेस मिल जाएगी। सिंपली आपको इसको नाम जानना है। इसको कहा जाता है हिंजेस। ये पेयर में मिलता है, लेफ्ट एंड राइट दोनों पेयर मिलता है। काफी ज्यादा प्राइस नहीं है इसका, बहुत ही सस्ता आइटम है, आपको आसानी से मार्केट में मिल जाता है। अब मैं नेक्स्ट स्टेप में आपको इसका वेबकैम दिखा देता हूं और साथ ही साथ टॉप कवर भी दिखा देता हूं। अब स्क्रीन को साइड कर देते हैं। अब जो आप ये देख रहे हैं ये है इसका वेबकैम। वेबकैम तो आप समझते ही होंगे। किसी को अगर आप स्काइप में या किसी और मैसेंजर में आप वीडियो चैट कर रहे हैं तो इस वेबकैम के जरिए ही सब आपका जो इमेज है वो दिखाई देता है। तो ये वेबकैम भी कई बार ख़राब हो जाता है तो आसानी से इस वेबकैम को आप खोल करके दूसरे वेबकैम से रिप्लेस कर सकते हैं। ये जो और आप हिस्सा देख रहे हैं ये है टॉप कवर। ये लैपटॉप का टॉप कवर है। कई बार ये लैपटॉप को फ्लैप करने के बाद, बहुत ज़्यादा यूज़ करने के बाद ये फ्लैप टूट जाते हैं। इस फ्लैप को आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं, जिसको कहा जाता है टॉप कवर। मार्केट में आप बोलिएगा मुझे G580 लैपटॉप का टॉप कवर चाहिए, या इसका सैंपल भी लेके जा सकते हैं और ये टॉप कवर आसानी से आपको मार्केट में मिल जाता है। दोस्तों, मैंने आपको इस लैपटॉप के सभी पार्ट्स को खोल करके अलग अलग करके आपको सभी पार्ट्स के नाम बता दिए हैं। सभी पार्ट्स को कैसे खोला जाता है आपने वीडियो पे देख लिया है। दोस्तों, कंप्यूटर टेक्नीशियन गुरुजी में मैं हमेशा नए नए वीडियोस लेकर के आता हूं, जिससे कि आपको कुछ जानने को मिले, कुछ सीखने को मिले। अगर आपको हमारा चैनल पसंद है, अगर आपको और नए वीडियोस देखने हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।